वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अनीशा और मुराद के बीच में दिन ब दिन इख्लाफात बढ़ते जा रहे हैं। क्या मुराद अनीशा को आगे जाकर छोड़ देगा? अनीशा को कैसे रोही के ऊपर शक होगा कि ये सारी हरकतें रोही कर रही है? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिव्यू बनेगा। जो नया लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। इन्हें मुराद के दिल में अनीशा के लिए नफरत पैदा कर दी है। मुराद अनीशा के ऊपर गुस्सा भी करता है और अनीशा पहली मर्तबा मुराद का ये गुस्सा देखकर काफ़ी परेशान है कि मुराद ने पहले भी कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं किया, अब ये ऐसा क्यों कर रहा है। मुराद अपने नौकर के ऊपर भी गुस्सा करता है। नौकर इसके कुछ कपड़े पहनता है जिसकी वजह से मुराद उसे डांटता है। अनीशा छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन मुराद दोबारा अनीशा के ऊपर गुस्सा करता है। रूही ये सारे सीन देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि रूही ऐसा चाहती थी। वो चाहती थी कि इस नौकर को जल्द से जल्द इस घर से निकाला जा सके क्योंकि नौकर के सामने जो है रूही की असलियत आ चुकी थी और नौकर को पता था कि ये सारी जानबूझकर हरकतें रूही खुद कर रही है। अनीशा परेशान खड़ी होती है अपने कमरे में। रूही इसके पास आती है, इसे आग लगाने की कोशिश करती है, इससे पूछती है कि आखिरकार जो है साहब इस किस्म की हरकतें क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना गुस्सा आपके ऊपर कर रहे हैं। तो अनीशा जब ये बातें सुनती है तो वो रूही को जवाब देती है। उससे कहती है कि भाई मुझे भी इस बात की कोई भी समझ नहीं आती, हर रोज़ दिन ब दिन कोई ना कोई बात आ जाती है और उसने पहले कभी भी ऐसा नहीं किया था। अब वो इस किस्म की हरकतें कर रहा है तो रूही भी इसके आगे नाटक करना शुरू कर देती है। उससे कहती कि बस अम्मा को एक दफ़ा आ जाने दो, उसके बाद जो है रूही हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। इस घर में परेशानी की वजह बनी हुई है रूही। रूही जैसे आंसू नीचे गिराती है तो अनीशा ऐसे चुप कराने की कोशिश करती है। उससे कहती कि भाई तुम्हें जो है वो रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे और मुराद के बीच में जो भी मामलात थे वो तय हो चुके हैं और मुराद ने मुझसे माफ़ी भी मांग ली है। जब ये बातें रूही सुनती है तो उससे कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि रूही चाहती है कि मुराद जो है अनीशा से माफ़ी ना मांगे बल्कि मज़ीद मुराद के दिल में अनीशा के लिए नफ़रत पैदा हो। वहाँ पर उससे कह दी कि भाई आपने इतनी जल्दी उसे माफ़ क्यों कर दिया, एक उसने मैसेज किया और आगे से आपने उसे सब कुछ माफ़ कर दिया। अगर आप ऐसा करती रहीं तो कल को आपको वो मज़ीद ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा और इस किस्म की मज़ीद वो हरकतें करेगा। नहीं करना चाहिए था। अनीशा उससे कह दी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरा शौहर है और उसको गलती का एहसास हो चुका है तो इस वजह से मैंने उसे माफ़ कर दिया। मुराद और अनीशा जाते हैं किसी जगह पर घूमने के लिए। जब इनकी माफ़ी की जो गेम होती है वो फाइनल होती है तो मुराद जो है बार बार अनीशा से माफ़ी मांगता है। उससे कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, आपके बगैर नहीं रह सकता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो या अपने दिल में जो भी बात है उसे निकाल दो। जब ये बात सुनती है अनीशा तो मुराद को कहती कि भाई तुम इतनी बार बार मेरे आगे ये मोहब्बत का इजहार क्यों कर रहे हो, या मुझे यकीन दिलाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है कि तुम कभी भी जो है मेरे साथ नफरत नहीं कर सकते और तुम्हारी मोहब्बत के ऊपर मैं यकीन करती हूँ। मुझे यकीन दिलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस इसी मोहब्बत की वजह से तो मैं आपके साथ कहम हूँ, मुझे आपके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। डिनर करते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं। जब घर जाने लगते हैं तो रूही जो है बड़ी जेलस हो रही होती है, उससे सब्र नहीं होता कि भाई इतनी देर हो गई अभी तक ये लोग वापस क्यों नहीं है। जैसे ही ये घर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो है रूही इनके आगे भाग कर पहुँचती है और इनसे पूछती है, ये नीचे उतरते हैं, इससे पूछती है कि भाई इतनी आप लोगों ने जो है वो देर क्यों कर दी है। तो मुराद जब रूही का ये रवैया देखता है तो वो बड़ा अपसेट हो जाता है कि भाई इसको इतनी परेशानी क्यों हो रही है, ये इतनी इसको बेचैनी क्यों हो रही है, ये क्यों तड़प रही है। तो मुराद जो है अनीशा को कहता है कि भाई मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, तुम खुद इसे जवाब दो। अनीशा रूही से पूछती है, उससे कहती कि रूही आज तुम्हें क्या हो गया, हम तो जो है पहले भी इसी टाइम पे आते थे, हमें किसी ने कुछ नहीं पूछा और तुम इतनी बेचैनी के साथ क्यों पूछ रही हो। पर अनीशा को शक हो जाना चाहिए और उससे शक तो क्या उसे यकीन हो जाना चाहिए कि भाई ये खुद ब खुद या जानबूझकर इस किस्म की हरकतें कर रही है, मेरे साथ बात करने की कोशिश कर रही है या मुराद के साथ बात करने की कोशिश कर रही है, तो इसे इस जगह से निकालना चाहिए। अनीशा इतनी अंधी होकर बनकर बैठी हुई है, वो रूही के ऊपर इतना यकीन करके बैठी हुई है। अनीशा की बहन ने भी इसे जो है वो बातें बताई हैं कि भाई ये लड़की आपके घर को नुकसान पहुंचा सकती है, आप इसके ऊपर इस तरह का यकीन ना करें। लेकिन इसने किसी की कोई बात नहीं सुनी। अब ये रात को आते हैं, ये कहीं पर भी जाते हैं तो ज़्यादातर जो वक्त होता है वो रूही मुराद को देने की कोशिश करती है। मुराद जब ऑफिस से छुट्टी करके आता है, रूही इसके आगे बंद थन कर पहुँच जाती है, कभी इसको चाय का पूछती है, कभी किसी चीज़ का पूछती है। तो पीछे से अनीशा ये सारे सीन देख रही
होती है। देखने से कुछ भी नहीं होता, वो मुराद के साथ जाकर खुलकर बात करे, उसके साथ शेयर करे, लेकिन अब मुराद जो है आगे जाकर रूही की तरफ इतना खींचा चला जाएगा कि वो अनीशा को मना भी कर सकते हैं कि हमें जो है इस इसकार से नहीं निकाल। सारी जो कहानी थी वो नौकर ने की थी, नौकर को यकीन था और रूही की हरकतों के ऊपर भी वो जानता था कि भाई रूही जो है इस जानबूझकर इस किस्म की हरकतें कर रही है। तो रूही ने उस नौकर की जो ज़बान को भी चुप लगा दिया। वो अब यहाँ पर खामोश हो जाएगा, क्योंकि मुराद ने जब उससे डांटा है तो नौकर को पता चल जाएगा कि भाई मुराद जो है रूही की बातों के ऊपर यकीन करता है और मुझे जो है इस किस्म की अब बात नहीं करनी चाहिए। वो ऐसी कोई भी बात नहीं करेगा। एंड पे जाकर हो सकता है कि ये बातें शेयर करे, लेकिन अनीशा को आगे जाकर इसके ऊपर शक ज़रूर होगा। और मुराद को जब पूरा यकीन हो जाएगा कि भाई रूही तो अब मेरे साथ दिलचस्पी रखती है, तो वो अनीशा के साथ मज़ीद बात करना भी छोड़ देगा। मेरे आज के ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमतें लाजमी देनी है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।